हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल RNG के हब। आज हम देखने वाले हैं अभ्यास पुस्तिका अंकुर निपुण भारत अंकुर कक्षा 3 का पाठ 21 होली का संपूर्ण हल सप्ताह 28। तो आइए अपन देखते हैं बच्चों इसका संपूर्ण हल। पर हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। इससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आज आप तक पहुंचेंगे। तो आइए चलो अपन देखते हैं मौखिक भाषा विकास पाठ 21 सप्ताह 28 का। तो मौखिक चर्चा आधारित लेखन है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। चित्र, होली, रंग, बच्चे आदि। प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे रंग भरे गुब्बारों का प्रयोग करने से क्या हो सकता है। तो आप लिखिए, क्योंकि आंखों में रंग जाने से नुकसान हो सकता है। पठन बोध में देखेंगे होली कैसे मनाते हैं। पिचकारी में रंग भरकर एक दूसरे पर रंग डालते हैं और गुलाल लगाते हैं। शब्द वाक्य पठन में देखिए बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखना है। विजय दौड़ रहा है, इसमें विजय संज्ञा है। वह आम खा रहा है, आम संज्ञा है। धीरे चलें, आगे विद्यालय है, विद्यालय संज्ञा है। मोहन, असलम और फिरोज एक साथ पढ़ते हैं, इसमें संज्ञा मोहन, असलम और फिरोज है। सीमा, रोजी और शबनम पक्की सहेलियां हैं, तो सीमा, रोजी और शबनम संज्ञा है। अब प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं आपके क्षेत्र में मनाए जाने वाले 5 त्योहारों के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, ईद। अब धारा प्रवाह पठन है बच्चों। किस महीने में जापान का वातावरण फूलों की खुशबू से महक उठता है। तो आप इसको पढ़ लेंगे तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कि अप्रैल के महीने में जापान का वातावरण फूलों की खुशबू से महक उठता है। प्रश्न नंबर 2, जापान का बच्चों से संबंधित त्योहार कौन सा है। तो आप लिख सकते हो हाना मस्तूरी। अब लिखित प्रश्न में देखिए आप अपना नववर्ष कैसे मनाते हैं। तो ये मेरे से थोड़ा गलती हो गया था तो मैंने इसको काट दिया है। आप ऐसे लिख सकते हैं एक दूसरे को बधाई देकर मनाया जाता है। अब स्वतंत्र अभ्यास में देखिए आपको कौन सा त्यौहार अच्छा लगता है। तो मेरे को तो दीपावली का त्यौहार अच्छा लगता है तो मैंने दीपावली लिख दिया। आपको जो भी त्यौहार अच्छा लगता हो आप यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए स्वतंत्र पठन रक्षाबंधन। आसी खुश क्यों है, इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। आसी खुश क्यों है, वे आज भाई को राखी बांधेगी। लिखित प्रश्न में देखिए गुड़िया की जगह और कौन सा उपहार दिया जा सकता है। तो आप उपहार में खिलौने, साइकिल, चॉकलेट आदि सब कुछ दे सकते हैं। इस तरीके से अपना ये प्रथम दिवस पूर्ण हो जाता है बच्चों। अब अपन द्वितीय दिवस देखते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। उसके बाद अपन लिखते हैं पठन बोध। एक प्रश्न मेरा ये छूट गया है, इसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी। अब आगे देखिए पठन बोध। होलिका के भाई का नाम क्या था। होलिका के भाई का नाम हिरण्यकश्यप था। होलिका के पास कैसे कपड़े थे, कभी न जलने वाले। होलिका प्रहलाद की कौन थी। होलिका प्रहलाद की बुआ थी। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची समानार्थी शब्द लिखिए। ईश्वर का भगवान, कृपा का दया, राजा का नृप और कथा का कहानी। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए बाल बांका ना होना मुहावरे को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आप लिखो कुश्ती में सुरेश ने रमेश का बाल बांका ना होने दिया। अब धारा प्रवाह पठन देखिए कौन रो रहा था, विद्या ने क्या किया। इस बात को आप यहाँ पढ़ेंगे तो इनके क्वेश्चन आंसर का उत्तर दे सकते हैं। संध्या के समय लोगों ने क्या देखा। लोगों ने देखा वृद्धा की गोद में बच्चा। क्या देखा, बच्चा। कौन रो रहा था, बच्चा। अब स्वतंत्र अभ्यास है। आपको मोर के अलावा कौन सा पक्षी अच्छा लगता है, इसका नाम और उसके बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो मेरे को तो तोता अच्छा लगता है तो मैंने लिखा तोता अच्छा लगता है। तोता हरे रंग का होता है, उसकी चोंच लाल होती है, वह हरी मिर्ची खाता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। स्वतंत्र पठन पढ़िए, फिर लिखित क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपको दावत करने को कहा जाए तो आप किसे बुलाएंगे और क्या खिलाएंगे। तो आप लिख सकते हैं हम अपने रिश्तेदार बुआ, मौसी, मामा को बुलाएंगे
और उन्हें उनकी पसंद का खाना खिलाएंगे। इस तरीके से आपके द्वितीय दिवस पूर्ण होता है। अपन तृतीय दिवस को देखते हैं। मौखिक चर्चा आधारित लेखन, ट्रक, किसान, फसल, उपज, इस तरीके के शब्द लिखेंगे। फिर प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। आपके घरों में अनाज कहाँ से आता है? किसी के यहाँ खेतों से आता है, किसी के यहाँ बाजार से। निम्नलिखित फसलों को उनके प्रकार के सामने लिखिए। गेहूँ, ज्वार, बाजरा, खदान है। तिलहन, मूंगफली, सोयाबीन है। और दलहन, चना, उड़द है। अब पठन बोध। मौखिक प्रश्न है, ऊपरों को आपके स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? हमारे यहाँ तो कंडे कहते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो आप लिखो होली का त्यौहार मनाते हैं। शब्द वाक्य पठन में देखिए। होली बच्चों का प्रिय त्यौहार है। लठमार होली पूरे देश में प्रसिद्ध है। लोग होली का गीत गाते हैं। इस तरीके से अपन को ऐसा का ऐसा इनको यहाँ पर लिखना है। आप खाली स्थान के में उचित समान शब्द भरिए। जैसे सबनम ने मोतियों का हार पहना है। राजा का क्रिकेट टीम अपना मैच खेलने गई। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हिमालय भारत की उत्तर दिशा में है। इस तरीके से अपन ने खाली स्थान पूरे किए। अब धारा प्रवाह पठन है, इसको पढ़िए आप, उसका आंसर दीजिए। ये गद्यांश है। इस गद्यांश का शीर्षक बताइए। इसका मैंने तो लिखा है पुस्तक सच्चा साथी। लोग पुस्तक से प्यार क्यों करते हैं? कि पुस्तक हमारी ज़िंदगी है। आपको भी क्यों लगता है कि एक पुस्तक ही मनुष्य को सच्ची साथी है? क्योंकि पुस्तक हमारे पास हमेशा रहती है और पुस्तक से हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। आइए अब देखते हैं अपन स्वतंत्र अभ्यास। तालाब के बारे में स्वतंत्र पठन पढ़ेंगे, उसके बारे में उसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। आप गर्मियों की छुट्टी में किसके घर मेहमान बनकर जाना चाहेंगे? नानी के यहाँ और बुआ के यहाँ। होली में खेले जाने वाले रंगों पर 4-5 वाक्य लिखिए। तो आप लिख दीजिए, होली पर हमें रंग का उपयोग करना चाहिए, ना कि कीचड़ गोबर का। पक्के रंगों का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें गुलाल से होली खेलना चाहिए। अब ये श्रुतलेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द लिखिए। अब 3 दिवस पूर्ण होते हैं। अपन चौथा दिवस देखते हैं बच्चों। मौखिक भाषा विकास पत्र के बारे में है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखना है। पत्र, शुभकामना, दुकान, आनंद आदि। आप अपने किसी दोस्त, सहेली या रिश्तेदारों में से किन्हीं 2 लोगों को पत्र लिखने के लिए उनका नाम और आप किस बारे में पत्र लिखेंगे लिखिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया, प्रिय सहेली आयुषी, उसको मैं जन्मदिन पर बधाई देना चाहती हूँ। और प्रिय दोस्त राहुल, उसके कक्षा में प्रथम आने पर लिखूँगी। अब पठन बोध में देखिए। होली को सामाजिक एकता और प्रेम का त्यौहार क्यों कहते हैं? क्योंकि एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों। शब्द वाक्य पठन। प्रश्न नंबर 1, अपनी पाठ्य पुस्तिका से छांटकर इन शब्दों के युग्म शब्द लिखिए। जैसे अबीर का गुलाल, नाचती का गाती, बड़े का बूढ़े, ढोल का डपली, भाईचारा, हर्ष उल्लास। इनको मिला के भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इन शब्दों के एक वचन लिखिए। हुरियारे का हुरिया, त्योहारों का त्योहार, टोलियाँ का टोली, फसलों का फसल, पिचकारियों का पिचकारी और रंगों का रंग। अब आइए धारी प्रवाह पठन में देखते हैं। गुलिवर कौन था? नाविक था। और वे कहाँ जा रहा था? समुद्र की यात्रा करने। लिखित प्रश्न में देखिए, गुलिवर का जहाज कैसे टूट गया? चट्टान से टकराकर गुलिवर का जहाज टूट गया। अब देखिए, आप अपने आसपास के किसी मेले के बारे में अपने मित्र सहेली को क्या बताना चाहेंगे? इसमें आप सोच के स्वयं लिखिए। अब स्वतंत्र पठन देखिए। ये एक स्वतंत्र पाठ है, इसको पढ़ लीजिए, उसके बारे में इसका लिखिए। इसका शीर्षक क्या है बच्चों? इस कहानी का शीर्षक नदी है। आपके विचारों से बकरियों को क्या करना चाहिए था? हमारे विचार से बकरियों को एक के पीछे एक जाना चाहिए था। इस कहानी के अनुसार चित्र बनाइए। तो मैंने ये बना दिया है, नदी बना दी है, बकरी बना दी है और रोड बना दी है। आप देखिए इसमें, और आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके से अपने चतुर्थ दिवस पूर्ण होते हैं। अब अपन पंचम दिवस देखेंगे बच्चों। मौखिक भाषा में आए शब्दों को लिखना है। कविता, दिवाली आदि। वर्ष 2023 का कैलेंडर देखकर इन तारों के सामने माह का नाम लिखिए। क्रिसमस कब आता है? दिसंबर में। दशहरा अक्टूबर में। बैसाखी अप्रैल में। बुद्ध पूर्णिमा मई में। होली मार्च में। ईद अप्रैल में।
महावीर जयंती अप्रैल में, दिवाली नवंबर। इस तरीके से ये सारे त्यौहार आते हैं। अब पठन बोध देखिए। होली के बाद भाई दूज को कैसे मनाते हैं? बहन अपने भाई के तिलक लगाती है और भाई उसको उपहार देते हैं। रंग पंचमी कब आती है? होली के 5वें दिन रंग पंचमी आती है। त्योहारों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? त्योहारों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। अब शब्द वाक्य देखिए। होली रंगों का त्यौहार, दीपावली दीपों का त्यौहार, ईद भाईचारे का प्रतीक, क्रिसमस ईसा मसीह का जन्म दिवस हुआ था और रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार है, और बैसाखी बसंत ऋतु की शुरुआत में मनाए जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 में देखिए। तालिका आ में दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द कर पर्यायवाची तालिका बा में दिए गए वाक्य के खाली स्थान में लिखिए। बहन ने भाई के माथे पर टीका लगाया, बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, आप लिखेंगे तिरंगा हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इस तरीके से आपको लिखना है। अब धारा प्रवाह पठन देखिए। हाथी रस्सी तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्योंकि वे बड़े होने पर कोशिश करना छोड़ देते हैं। अब देखिए, ये एक होर्डिंग बोर्ड है, ये किसकी ओर लगाया गया है? ये देखिए आप। तो ये स्वतंत्र पठन में लगाया गया है होली उत्सव के बारे में। किसी पर जबरन या जबरदस्ती रंग क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि रंग हर किसी को पसंद नहीं होता है और रंगों से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। स्वतंत्र लेखन में आपको पसंद किसी एक त्यौहार के बारे में 3-4 बातें लिखना है। तो मैंने यहाँ होली के बारे में लिखा है। होली रंगों का त्यौहार है, यह फागुन के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस त्यौहार पर सब एक दूसरे के रंग गुलाल लगाते हैं, पकवान बनाते हैं। होली की शाम को होलिका दहन किया जाता है। अब पाठ 21 का 6वां दिवस शुरू होता है। 5 दिवस आपके पूरे हो गए। अब इसमें भी मौखिक भाषा विकास है। शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। ट्रैक्टर, फसल, किसान आदि। प्रश्न नंबर 2 है। ऊपर बने दोनों चित्र ध्यान से देखिए, दोनों में कुछ अंतर नज़र आ रहा है। आप इन दोनों चित्रों में नज़र आ रहे हो कोई 2 अंतर लिखिए। जैसे एक में फसलें लगी हैं, एक में सामान बेचने ले जा रहे हैं। पठन बोध में देखिए बच्चों, आप होली क्यों मनाते हैं? क्योंकि होली हमें प्रेरणा देता है, मिलजुल के रहो। क्या त्यौहार मनाना जरूरी है? हाँ। आप अपने परिवार के लिए क्या प्रार्थना करते हैं? मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा खुश रहे। होली के त्यौहार पर बनाए जाने वाले 2 पकवानों के नाम लिखिए। तो मैंने यहाँ लिखा है गुजिया और गुलाब जामुन। शब्द वाक्य पठन में देखिए। संज्ञा शब्द सीमा, जॉन, भोपाल, तोता। अन्य शब्द है वहाँ, वट, तुम, आप आदि। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखना है। कठिनाई का कठिनाइयाँ, बुराई का बुराइयाँ, रंग का रंगों, पेड़ का पेड़ों और पिचकारी का पिचकारियाँ। अब ये धारा प्रवाह पठन है। इसमें मौखिक प्रश्न है और लिखित भी हैं। दृष्टिहीन बच्चे किस लिपि के माध्यम से पढ़ते लिखते हैं? तो आप लिखेंगे ब्रेल लिपि से। और लिखित प्रश्न में है, लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार क्यों किया था? क्योंकि वे स्वयं दृष्टिहीन थे, किसी न किसी तरह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। स्वतंत्र अभ्यास में देखिए। होलिका की कथा को अपने शब्दों में लिखना है। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, बहन का नाम था। एक बार होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर होली में बैठ गई और स्वयं जल गई। प्रहलाद बच गया, अर्थात बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। जब से हम होलिका दहन करते हैं और इस त्यौहार को मिलजुल कर मनाते हैं। अब देखिए, वन को आपकी घरेलू भाषा में क्या कहते हैं? तो जंगल कहते हैं। और लिखित प्रश्न, वनों में पाए जाने वाले किन्हीं 2 जानवरों के नाम लिखो। तो मैंने यहाँ लिखा शेर और भालू। अब श्रुतलेख है, जो शिक्षक आपके बोले वो आप लिखिए। अब यहाँ पे दिया है अपनी पसंद का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो आपको अपनी पसंद का चित्र बनाना है इसमें और फिर उसमें अच्छे से रंग भरिए। यानी आप किसी भी का भी बना सकते हैं, किसी जानवर का, किसी फूल का, किसी पक्षी का, किसी त्यौहार का। इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका पाठ पूरा हो गया 6 दिवस का। अपन फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। पार्ट 22 में फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।